बेसिकली ये यूज्ड होते हैं जो इंपोर्ट होके आते हैं एंड आपको इंडियन भी मिल जाते हैं इसके अंदर एंड ये आपको 10,000 की रेंज के अंदर आए थे 4th जनरेशन तक। रैम 32 GB तक कर सकते हैं आप एंड हार्ड डिस्क 1 TB 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अगर SSD इसमें लगवाएं तो कितना एक्स्ट्रा पड़ेगा? देखिए अगर आप 256 GB SSD लगाते हैं तो अराउंड आपको तो दोस्तों आप पहुंचे हैं भारत कंप्यूटर्स सरिता विहार में और अभी भारत जी हमें बताएंगे कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स कितने का है और कैसे खरीदना चाहिए, क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए सर? फर्स्ट आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें जनरेशन कौन सी चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है एंड अगर स्टूडेंट हैं तो एंड आपको चीप रेट में चाहिए तो 3rd and 4th जनरेशन सफिशिएंट है एंड अगर आप हाई रेंज में जाते हैं 5th 6th 7th जनरेशन के अंदर तो आप उसमें मल्टीटास्किंग का वर्क कर सकते हैं, प्रोफेशनल भी काम कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अभी जैसे लैपटॉप्स हैं जो इसमें, तो इसमें कैसे एक बार आप दिखाएंगे बॉडी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो कैसी इसका कंप्यूटर का जो ये देखिए हालत कैसा होना चाहिए? क्रैक नहीं होना चाहिए उसकी कंडीशन के हिसाब से। एंड ये डेल का रिफर्बिश सेकेंड हैंड लैपटॉप है। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आप रिफर्बिश्ड कंप्यूटर खरीदते हैं? तो इसका नए कंप्यूटर के मुकाबले आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है? अगर आप न्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉस्टली पड़ता है। रिफर्बिश में आपको अभी जैसे स्टार्टिंग के लिए बच्चों को या किसी को चाहिए तो इसमें अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद में फिर उनको एक आइडिया हो जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है या नहीं होती। तो जैसे i3 का नया कंप्यूटर है तो बाज़ार में जनरली 50,000 40,000 से ऊपर का है, तो रिफर्बिश्ड ये जो है ये कितने का मिल जाता है और इसमें नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या क्या है? ये दोनों बातें अगर आप बता सकिए। बेसिकली ये यूज्ड होते हैं जो इंपोर्ट होके आते हैं एंड आपको इंडियन भी मिल जाते हैं इसके अंदर एंड ये आपको 10,000 की रेंज के अंदर आए थे 4th जनरेशन तक। 4th जनरेशन, इसको ज़रा ऑन करके दिखाएंगे क्या क्या है इसमें? ये i3 5th जनरेशन है। अच्छा, तो ये डेल का ओरिजिनल सारा कंप्यूटर सारे ओरिजिनल होते हैं? सारा ये ओरिजिनल ही पीस है, बट ये होता है कि कंपनी आपको वारंटी देती है एंड न्यू पीस होते हैं, आपको 1 साल की गारंटी 2 साल कंपनी प्रोवाइड करती है बट इसमें आपको वारंटी 1 मंथ मिलती है। अच्छा, और डेट्स वाई थोड़ा उससे चीप होते हैं। हाँ, और रिफर्बिश में जनरली अच्छा आप उस रिफर्बिश में भी वारंटी देते हैं आप? हाँ, 1 मंथ की 1 मंथ की वारंटी देते हैं। तो रिफर्बिश में जनरली विंडोज़ वगैरह वो आता है बना, हाँ, क्योंकि कंपनी से जेन्युइन मिल जाता है। ठीक है, तो ये जैसे है अब हम इसका ये देखें प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कौन सा जनरेशन हो गया? ये रिफर्बिश्ड लैपटॉप है और ये देखिए इसमें कोर i3 5th जनरेशन 500 ये है, इसका मतलब हुआ ये 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, 5th जनरेशन CPU है और इसमें 4 GB रैम है और इसमें हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? 500 GB। अच्छा, 500 GB की हार्ड डिस्क है। दिस इज 500 GB। अच्छा, 500 GB का हार्ड डिस्क है और इसमें आपको 500 GB होती है पर फॉर्मेट होने के बाद 465 दिखाती है। 500 GB का हार्ड डिस्क है, ½ TB का, और इतना सफिशिएंट होता है बहुत लगभग। इसको अगर हम प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं तो हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी दिखा रहा है ये, और ये कंप्यूटर है। इस तरह के और भी रिफर्बिश्ड कंप्यूटर्स हैं
जो लगभग इसी जनरेशन में हैं, कंप्यूटर्स हैं और लैपटॉप्स हैं। तो सर इसका ये बताएं कि अगर रिफर्बिश कंप्यूटर आदमी लेता है तो उसमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है और नुकसान क्या क्या मिलता है? देखिए, आजकल के टाइम में अगर एक घर के अंदर 2 बच्चे हैं, आप 50 से आगे 1 लाख के कम वो लैपटॉप्स लेने में तो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बट रिफर्बिश में ये होता है कि उनको सेम मटेरियल थोड़ा सस्ते रेट में प्रोवाइड हो जाता है, इसीलिए लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड हाई रेंज का अगर i5 जैसे अब 10th जनरेशन का मार्केट से लेते हैं तो आपको 95, 90, 80,000 का ऐसे मिलता है। अगर वो वही रिफर्बिश में जाते हैं तो आपको 25% में मिल जाता है। लगभग 25% दाम कम, मतलब 25% दाम में मिल जाता है, मतलब 1/4 दाम में। अगर वो वहाँ 1 लाख का है तो ये 20-25 हज़ार में एकदम बिल्कुल अच्छे हालत में मिल जाता है। थोड़ा सा जनरेशन पीछे होगा उसका। नहीं, सेम जनरेशन सेम मिल जाएगा, बट ये थोड़ा वारंटी वाइज एंड यूज होते हैं, इसलिए थोड़े सस्ते होते हैं। और एक जो जनरली OLX पर या दूसरे वेबसाइट्स पर जो मिलते हैं उसमें और स्टोर में लेने से क्या अंतर होता है? वो सेकंड हैंड होती है वो, एंड उसमें कुछ फॉल्ट आया है तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये हमको रिफर्बिश मीन्स आपको कोई इनकेस कोई प्रॉब्लम, कोई फॉल्ट है तो उसको फुली चेकअप करके रिफर्बिश कर। ऑलरेडी जैसे वो दुकान पर या OLX पर जो लोग लेते हैं उसमें, और जो यहाँ आप स्टोर में दे रहे हैं रिफर्बिश बाकायदा, तो इसके साथ इसमें और जो OLX पर या दूसरी वेबसाइट्स पर जो सेकंड हैंड वाली वेबसाइट होती है वहाँ लेने में और इसमें आपके यहाँ में क्या अंतर है? देखिए, उसमें आपको बैटरी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो वो आपको कॉस्ट करती है अराउंड 1500 रुपीज़। इसके अंदर हम आपको वारंटी देते हैं 1 महीने की, एंड उसके अंदर कीबोर्ड से वो कुछ भी खराब होता है तो आप उसको वापस करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड वो आपको बिल प्रोवाइड नहीं करते हैं, हम आपको बिल भी प्रोवाइड करते हैं, एंड आपको हर एक चीज़ की गारंटी भी देते हैं। इनकेस कोई बैटरी खराब हो जाती है, कीबोर्ड खराब होता है तो हम आपको रिप्लेस करके फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो मतलब कि जनरली OLX वगैरह पर या क्विकर वगैरह पर जो ग्राहक या जो बेचने वाले मिलते हैं उनकी कोई गारंटी नहीं, मतलब उनकी कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, बेचने के बाद वो गायब हो गए। हम आपको विद बिल देते हैं, 1 मंथ की वारंटी देते हैं, GST विद बिल होता है। तो वो कहीं चोरी का माल हो या इस तरह का बेच दें वो हो सकता है? नहीं, हमारे तो कंपनी नहीं, उनका जो OLX या क्विकर वगैरह पर जो खरीदते हैं आप, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो आपको फुल प्रोवाइड। आप जो देते हैं एक पूरी गारंटी के साथ देते हैं, 1 महीने की गारंटी प्लस बिल के साथ देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कोई ये माल जो है वो जेन्युइन होगा और बिल्कुल उसका कोई उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, अगर GST पेड है तो इसलिए। और इसमें सारे कुछ चलाए जा सकते हैं। इसमें क्या क्या ऑपरेशन चलाया जा सकता है? अगर i5 आपने बताया, ये 4th जनरेशन 5th जनरेशन, ये जनरली ये होम यूज़ के लिए, जैसे अब एक स्कूल में किसी बच्चों को चाहिए या आपको अपना न्यू ऑफिस सेटअप किए, आपको ऑफिस स्टाफ के लिए 10-15 लैपटॉप चाहिए, तो अब ये स्टार्टिंग में आपको ये नहीं पता होता कि ये आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा नहीं करेगा, आपका सॉफ्टवेयर चलेंगे नहीं चलेंगे। तो लोग इसलिए इसको पहले लेके उसको थोड़ा चेकअप करते हैं, उसके बाद में फिर उनको पता लग जाता है कि उनको कौन सी रिक्वायरमेंट क्या है। जी, उस हिसाब से वो अपना माइंड मेकअप करके दूसरा ले सकते हैं। हाँ, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है जनरली एक अच्छा i3 आप बता रहे हैं 5th जनरेशन, उससे जो स्टार्टिंग प्राइस है, जो मतलब एक वर्केबल कंप्यूटर होगा जिसमें, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या होती है सर? स्टार्टिंग प्राइस इसका अगर आपको नॉर्मली अच्छा चाहिए तो आपको 10,000 तक, 10,000 रुपये से स्टार्ट होते हैं, जिसमें i3 5th जनरेशन 4th जनरेशन i3 i5 ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जनरेशन चाहिए। वो अराउंड अबाउट अगर आप i5 में जाएंगे तो आपको 15,000 तक पड़ेगा, वो भी अच्छी जनरेशन का। बाकी उसको लो जनरेशन चाहिए तो वो भी 10 का पड़ेगा।
i5 में लो जनरेशन रहे हाँ, अगर second सेकंड जनरेशन तक, लेकिन i5 का अच्छा, अगर i5 का अच्छा जनरेशन लेंगे तो वो 15,000 15,000 तक उनको मिल जाएगा, जिसका fifth, sixth मतलब अगर मार्केट में लेने जाएं तो उसका 60,000 50,000 से ऊपर होगा। 60,000। हाँ, तो मतलब आपने जैसा बताया कि 1/4 प्राइस में मिल जाएगा। तो आपके यहाँ अप्रोक्सीमेट लगभग, तो आपके यहाँ क्या क्या अवेलेबल होता है नॉर्मली? हर टाइप के अवेलेबल हैं। अच्छा, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कौन सी कंपनी का चाहिए। HP, डेल, लेनोवो, आसूस सभी है हमारे। तो अभी जैसे ये चल रहा है कि i7 आ गया है, i9 आ गया है, तो उन सब के मुकाबले ये कैसा चलेगा? ये क्या क्या अंतर पड़ेगा और इसमें क्या फ़ायदा है, मतलब नुकसान क्या है? देखिए, आप जितने जनरेशन ज़्यादा लेंगे या i5 से i7 में जंप करेंगे तो आपको स्पीड वाइज ज़्यादा हो जाता है एंड उसकी मल्टीटास्किंग होता है। इसमें आप क्या क्या एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई और इसमें रैम बढ़वाना चाहे या हार्ड डिस्क बढ़वाना चाहे तो वो क्या होता है? ये फुली अपग्रेडेबल है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या क्या अपग्रेड किया जा सकता है और उसमें लगभग कितना खर्च आता है? रैम 32 GB तक कर सकते हैं आप एंड हार्ड डिस्क 1 TB 2 TB तक अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, तो रैम से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी? इसमें बेसिकली स्पीड बढ़ती है रैम से एंड कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हाई एंड का चाहिए, आपको रैम ज़्यादा चाहिए प्रोफेशनल के लिए, तो उसके लिए आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो अभी कंप्यूटर जो मिल रहा है 10,000 में, वो लगभग मतलब वो बेसिक जरूरत सारी पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, बट उसके बाद में प्रोफेशनल में आप जाएंगे तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कितने का अंतर पड़ता है? अगर मान लीजिए रैम बढ़ाना चाहें, आपको गेम खेलनी है, कुछ करना है या आर्किटेक्ट का काम करना है तो उसको रैम थोड़ा ज़्यादा चाहिए आपको, तो उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। तो कितने का अंतर पड़ता है? जैसे हम अभी 4 GB रैम को अगर आप 16 GB या 8 GB करना चाहें, अगर आपको 8 करना चाहिए तो अप्रोक्सीमेट आपको 600 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मात्र 600 रुपये देकर आप इसको एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और अगर और बढ़ाना चाहें तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हार्ड डिस्क होता है ये HDD होता है या SSD होता है? अभी फिलहाल तो इसमें हार्ड डिस्क है इस रेंज के अंदर। अगर आप थोड़ा आपका बजट ज़्यादा है तो आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए तो इसमें इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको अपग्रेड करने में SSD डाला जा सकता है? SSD लगा सकते तो हैं, NVMe लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें लग जाएंगे। तो SSD में कितने का पड़ेगा? अगर SSD इसमें लगवाएं तो कितना एक्स्ट्रा पड़ेगा? देखिए, अगर आप 256 GB SSD लगाते हैं तो अराउंड आपको 800 का फर्क पड़ेगा। अच्छा, मात्र 800 रुपीज में? तो आपका वो 500 GB हार्ड डिस्क की जगह पर 256 GB रिप्लेस हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर 500 बार 500 हार्ड डिस्क की जगह पे 500 GB SSD लगाते हैं तो आपको 1800 रुपये का डिफरेंस है। 1800 रुपये में यही चीज़ जो है वो हार्ड डिस्क की बजाय SSD लग जाएगी, तो उससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका स्पीड के लिए बहुत अच्छा होता है वो, उसमें स्टोरेज बहुत जल्दी होता है, ट्रांसफर स्पीड ज़्यादा है, ट्रांसफर स्पीड फास्ट होती है और कंप्यूटर बिल्कुल अपग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर इसमें 2-4 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा लगा दिया जाए तो ये कंप्यूटर 2-4 साल के लिए अपग्रेड हो जाएगा। मतलब बिल्कुल SSD भी लग गया, रैम भी ऊंचा लग गया, और आप बता रहे हैं कि जनरेशन ऊंचा है ही इसका, 5th जनरेशन। ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल करेगा। जितनी आपको हाई स्पीड चाहिए उतना आप अपग्रेड करके चाहिए। स्टूडेंट के लिए या स्टार्टिंग वर्क प्रोफेशनल के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नंबर इसके नीचे में डाल दिया जाएगा, इसमें कमेंट जो डिस्क्रिप्शन है इसमें इनका नंबर रहेगा, तो आप लोग मित्रों देख सकते हैं कि कई सारे कंप्यूटर्स भी हैं इनके पास, और डेस्कटॉप, लैपटॉप, आप कहीं से भी, और विथ 1 महीने की वारंटी के साथ इनको मिल जाएगा। और कई सारे एसेसरीज भी हैं जो सरिता विहार में इनका, मैं शॉप का भी एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो वो अभी आप इनसे आकर भी खरीद सकते हैं और फ़ोन पर भी आप बात करके ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, धन्यवाद, नमस्कार।